हूँ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 11वें वचन तक। पहला पत्रस 5:1 से 11। तुम में जो प्राचीन है मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं, और परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि परमेश्वर का वचन आपके दिल तक उतर जाए और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर आप परमेश्वर के राज के सहभागी बन सको। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि अभी 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में भी 21वां साल वो शुरू हो चुका है। 21वीं सदी का 20 साल जो है वो ख़त्म हो गए और अभी 21वीं सदी का 21वां साल जो है वो लग चुका है। टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जाती है, संसार का ज्ञान बढ़ते जाता है। जब मैं तो छोटा था तो टेप रिकॉर्डर भी लोगों के पास नहीं होती थी। हाँ, तब तो रेडियो होता था, और रेडियो भी मालूम है ऐसे इतने बड़े बड़े रेडियो, हाँ इतने बड़े बड़े रेडियो होते थे। फिर उसका स्टेशन होता था, सब लिखा हुआ होता था। फिर उसका एक बटन होता था, उसको गोल गोल घुमाओ, फिर उसको सही जगह पर उसको सेट करो, तभी उसमें जो कुछ भी आना या सुनना चाहते थे वो आता था। अगर स्टेशन थोड़ा सा भी हिल जाए तो कभी कैसा होता था, 2 स्टेशन साथ में बजने लगते थे, एक इधर की बात करे कि उधर की बात करे, तो ऐसा होता था। लेकिन जिस किसी के घर में रेडियो, बड़ा रेडियो, हाँ कितना बड़ा रेडियो है, ऐसा होता था। फिर टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई, टेप रिकॉर्डर आया। अभी टेप रिकॉर्डर का सब उस समय कैसेट आती थी, हो सकता है आज के कुछ बच्चों ने तो शायद देखी भी ना हो। उसकी ए साइड और बी साइड ऐसे 2 साइड आती थी। पहले उसको डालो, फिर बजाओ, फिर ख़त्म हो जाए तो उसको पलटा दो, फिर उसको डालो, फिर उसको बजाओ। तो ऐसे कैसेट आती थी और जो मन चाहे गाने होते थे लोग उसमें रिकॉर्ड करवाते थे, या ऐसे गाने की कैसेट खरीद कर लेकर आते थे और फिर लोग उसको बजाते थे। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ने लगी, फिर रेडियो छोटा हो गया। छोटा मतलब पॉकेट रेडियो, इतना बस
हमारे हाथ के पंजे जितना। ये भी जो एंड्रॉयड मोबाइल आता है ना, बस उससे थोड़ा लेकिन चौड़ा ज़्यादा आता था, क्योंकि उसमें सेल लगते थे। उसमें कोई ऐसी बैटरी नहीं आती थी जिसको चार्ज करो फिर कुछ अरसे तक चले, ऐसा नहीं आता था। और उसको बोलते थे ट्रांजिस्टर, अगर किसी को याद है तो, ट्रांजिस्टर। और उसको तो जब मैं देखता था ना तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था, क्योंकि रेडियो सारे है ना वो प्लग के साथ जोड़ कर ही उसको बजाते थे। लेकिन ये ट्रांजिस्टर सेल से चलता था, तो लोग रास्ते में भी निकल पड़ते थे। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कानों के पास लेकर लोग घूमते, बाजार में भी ऐसे घूमते रहते थे। और जो कोई देखता था, वाह क्या है इसके पास तो ट्रांजिस्टर है, रेडियो सुनते सुनते जा रहा है ऐसे। और ज़्यादा कर जब क्रिकेट में चलती थी, कमेंट्री आती थी, तब तो उसको क्रिकेट आता भी हो या ना आता हो तो लेकर निकल पड़ता था। अभी तो कमेंट्री आपको हिंदी में सुननी तो हिंदी में सुन सकते हो, इंग्लिश में सुन सकते हो। उस वक्त तो बारी बारी से कभी इंग्लिश वाला चलता था, कभी हिंदी वाला चलता था। अभी इंग्लिश वाला हो तो भी वो ऐसे निकल पड़ता था, भाई साहब क्या हुआ, अरे हिंदी वाला आने तो बाद में बताता हूँ। लेकिन फिर भी इधर वो लेकर घूमता था। एक इंसान तो गाना गा रहा था, गाना गाते गाते मालूम उसको क्या हो गया, तो वो चढ़ गया वो पेड़ के ऊपर, और वहाँ पर डाले के ऊपर उल्टा लटक गया और उल्टा लटक कर गाना गाने लगा। ये उस वक्त की बात है। बोले क्या, बोले अभी बी साइड बज रही है। पहले एक साइड थी, मतलब ऐसा था उस जमाने में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी। तो जब रेडियो ऐसा निकला जिसके साथ कोई वायर कनेक्ट नहीं, तो मुझे ऐसा लगता था यार इसमें कैसे आवाज़ आती होगी। लेकिन सब कुछ स्पष्ट है। और इसी तरह से टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई। उसके बाद तो मोबाइल ही आ गया। और मोबाइल अगर शुरू का मोबाइल देखो ना, पहले वाला मालूम ना उसका नंबर कौन सा था, नोकिया का जो सबसे पहले मॉडल निकला था, हाँ 5110। वो अगर पहले वाली जेब में डालें तो ऐसे हो जाए, इतना भारी आता था मोबाइल। हाँ, ऊपर जेब में नहीं रख सकते थे उसको, इतना भारी आता था वो। और वो भी 25,000 का उस वक्त। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई। तो जब मैं मोबाइल देखता था तब तो मुझे बहुत ही अचंभा लगता था। मैंने बोला जो वायर वाला मोबाइल होता है, फ़ोन आता है, उस पर भी कई बार हमको बोलना पड़ता, तेरी आवाज़ नहीं आती, तेरी आवाज़ नहीं आती। ये तो ऐसे ही लेकर घूमते होगे तो कैसे आवाज़ आती होगी, कभी देखना पड़ेगा इसमें। लेकिन सही में उसमें बहुत साफ आवाज़ आती थी। और लोग मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। फिर मोबाइल छोटा होता गया, छोटा छोटा, फिर तो इतने छोटे छोटे भी मोबाइल आ गए। बाद में थोड़ी साइज़ बढ़ने लगी, क्योंकि अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ गया। अभी एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन पहली बार एंड्रॉयड नया शब्द जब निकला था तब सुनने को मिला। अभी एक भाई ने एंड्रॉयड शब्द तो सुना, अभी उसको मोबाइल लेने के लिए जाना था। वो चला गया दुकान पर जाते जाते भूल गया, तो दुकान वाले को बोलता अर्नोल्ड मोबाइल चाहिए। अभी दुकान वाला वो भी हैरान हो, बोले अर्नोल्ड कौन सा आता है, अर्नोल्ड तो मेरे पास नहीं है, ऐसा तो मोबाइल मैंने सुना ही नहीं है। तो क्या अभी बहुत चलते हैं अर्नोल्ड। तो उसको याद आया, बोले यार अर्नोल्ड नहीं यार एंड्रॉयड बोलना। तो तुझे एंड्रॉयड चाहिए, अभी उसके पास भी नहीं था। बोलता कोई बात नहीं, मैं तुझे ला कर देता हूँ। तो यहीं पर मेरी दुकान पर खड़ा रहे, और 2 दुकान छोड़कर किसी और की दुकान थी, तो वहाँ पर लेने के लिए चला गया। तो जाते जाते वो वहाँ पर जाकर बोलता है और नोट दो। उसके दिमाग से भी एंड्रॉयड जो है वो निकल गया। तो अभी उसमें तो इंटरनेट लग गया। पहले अगर यूट्यूब देखना होता था, फेसबुक देखना होता था, तो हमको जाना पड़ता था वो नेट कैफ़े पर। हाँ, वहाँ पर जाकर हम फेसबुक खोल सकते थे या तो ये यूट्यूब देख सकते थे। लेकिन मोबाइल के अंदर और ये सब होना ये नामुमकिन जैसी बात थी। लेकिन चलते चलते अभी यूट्यूब, फेसबुक और ये व्हाट्सएप आ गया अभी, और सभी लोग घर में बैठे बैठे मोबाइल से बिंदास से ये सब कुछ इस्तेमाल करने लगे। और जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती गई, और अब तो मालूम नहीं क्या क्या कितना कितना वो कुछ चलता होगा। और कई बार लोग बोलते मामूली सा कुछ फ़र्क होता है तो लोग बोल देते हैं यार कि ये मॉडल और ये मॉडल के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ 19-20 का फ़र्क है।
तो किसी ने पूछ लिया, भैया भाई साहब 19-20 का फ़र्क मतलब क्या है? तो बोले जब 19वां साल चल रहा था तो माता पिता बोल रहे थे, बेटे मोबाइल छोड़ और पढ़ने के लिए बैठ, और 20 में बोलने लगे, मोबाइल ले और पढ़ने बैठ। बोलते ये 19-20 का फ़र्क है। तो इस तरह से दुनिया जो है वो आगे बढ़ती गई। अभी बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों से इसलिए परेशान हैं कि मोबाइल छोड़ते नहीं हैं। बहुत सारे माता पिता हैं जो इस कारण अभी परेशान है कि बच्चा जो है उसको मोबाइल की ऐसी आदत हो चुकी है कि अभी वो मोबाइल जो है वो छोड़ता नहीं है। कई लोगों के जीवन में ये समस्या जो है वो आ चुकी है। लेकिन सही में मोबाइल देखने जाओ तो बहुत अच्छा है। अगर मोबाइल देखने जाओ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मोबाइल की जो सुविधा है वो सही में बहुत अच्छी है। एक बार मैं किसी के मैरिज में था और ऐसा हुआ कि वहाँ पर किसी का फ़ोन आ गया, और फ़ोन आया था वो भी यूपी से। तो मुझे बताया कि यहाँ पर किसी लड़की को दुष्टात्मा, हम 3 दिन से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो आप यहाँ पर आओ तो इसका कुछ हो सके, आप यहाँ पर आओ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करो, आपने जो मुझसे मोबाइल किया है क्या उसमें आपने नेट डलवा कर रखा? बोला हाँ। मैंने बोला ठीक है, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, और उसको वीडियो कॉल किया। अभी वो बहन मुझे सामने से दिखाई दे रही है, वो लोग दिखाई दे रहे, और एक और शादी हो रही है, और हम लोग एक जगह पर बैठकर उस स्त्री के लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि यूपी जाने की जरूरत ही नहीं हुई, और वहीं पर उसका छुटकारा हो गया। यहाँ से प्रार्थना हुई, आमने सामने तो हम लोग ऐसे मिले ही नहीं, लेकिन मोबाइल से बस एक दूसरे को देखा, और परमेश्वर ने उस बहन जो थी उस बहन को छुटकारा मिला। एक बार तो कनाडा में एक माँ और बेटी दोनों के अंदर दुष्ट आत्मा, और वहाँ पर भी, अब कनाडा तो कैसे जाए, चलो इंडिया में तो कहीं पर भी तो हम पहुँच सकते, लेकिन कनाडा में किस तरह से पहुँचे? तो ये मोबाइल बहुत अच्छा एक उपकरण है हमारे लिए कि जिसके माध्यम से हम ऐसा काम कर सकते। तो वहाँ पर भी प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने उन दोनों को जो है वो छुटकारा दिया। अभी देखो, पहले पैसों की बहुत समस्या होती थी, कई बार किसी को पैसे की ज़रूरत, भाई साहब बैंक में पड़े, अभी मैं कल आपको दे सकता हूँ जब बैंक खुलेगी तब, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, मोबाइल निकालो, बैंक की एप्लीकेशन निकालो और किसी के भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो, और उसके नाम पर पैसा जो तुरंत चला जाएगा। चाहे कोई अमेरिका बैठा हो, लेकिन वो हमें तुरंत वो पैसा भेज सकता है। मतलब मोबाइल जो है वो सही में बहुत अच्छा है। मोबाइल जो है बहुत ही हमारे वो काम की वो चीज़ है, लेकिन यही मोबाइल उसका गलत इस्तेमाल भी है, और कई लोग उसका गलत इस्तेमाल करते। कुछ लोग वीडियो देखते रहते हैं पूरा दिन, कई लोग गेम खेलते रहते हैं, कई लोग एक दूसरे से ऐसे ही बातचीत किया करते हैं, कई लोग ऐसे ही वीडियो कॉल पर बने रहते हैं। तो इसका गलत इस्तेमाल भी है कि लोगों ने फ़ोन किस लिए लिया, हाथ में क्यों लिया, और मालूम नहीं कहाँ से कहाँ पर घुस गए और क्या क्या देख लिया, और उनको पता भी नहीं चला कि हमने जो मोबाइल था वो क्यों उठाया था। हम सभी के पास ज़्यादातर मोटरसाइकिल है हमारे पास, और मोटरसाइकिल भी देखने जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम मीटिंग में जा सकते हैं, हम किसी के घर प्रार्थना के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग वही मोटरसाइकिल से शराब पीने भी जा सकते हैं, और उसका ऐसा इस्तेमाल करेंगे। कोई टॉकीज में भी जाएगा फिल्म देखने के लिए, तो चीज़ वही है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से होता है। तो चीज़ जो है वो हो सकता है किसी के लिए अच्छी हो, किसी के लिए बुरी हो, लेकिन इंसान कैसा है, इंसान उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में परमेश्वर का एक बेहतरीन दास, जिसको नेक्स्ट टू क्राइस्ट बोलते हैं, पौलुस, और पौलुस जो है वो सही में एक बहुत ही बेहतरीन परमेश्वर के दास हो गए। और ये जो पौलुस जो थे उस जमाने में जाने माने एक टीचर थे जिनका नाम था गमलीएल, और गमलीएल के साथ उनके चरणों में बैठकर ये पौलुस जो है वो बाइबल सीखे हुए थे।
पौलुस ऐसे वैसे उस जमाने में नहीं थे। पौलुस वो बहुत ही बेहतरीन वो परमेश्वर का दास जो है वो हो गए। लेकिन उनका जो मास्टर था, उनका जो टीचर था, जिसको हम बाइबल में जिनको नाम दिया गया गमलीएल, तो उनके पास 100% सही शिक्षा नहीं थी। क्योंकि बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, और वहां पर ये पतरस और यूहन्ना को पकड़वा दिए गए थे और फरीसी लोग सोच रहे थे कि इनका क्या किया जाए। तो गमलीएल जो है उस वक्त उनसे बातें करते हैं, और हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 34वां वचन। परंतु गमलीएल नाम एक फरोसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में मान्य था, हाँ। न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को ढूंढने के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। हाँ, यहाँ पर लिखा है गमलीएल के बारे में कि वो माना हुआ था और उनकी इज्जत भी थी। मतलब कि उस जमाने में अच्छे से अच्छा टीचर, सबसे अच्छा सिखाने वाला ऐसा टीचर था, और पौलुस इन्हीं के पास सीखे हुए थे। और ये जो गमलीएल थे उन्होंने सभी को बोला कि पहले तो ये जो प्रेरित लोग उनको बाहर निकालो, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बात की, और आगे पढ़ते उसका 38 और 39वां वचन। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो। हाँ, देखो गमलीएल इनको बता रहे कि इन मनुष्यों से तुम दूर रहो और उनसे कुछ काम न रखो, हम्म। कि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो। हाँ, अगर ये काम ये जो लोग कर रहे हैं, पतरस यूहन्ना आदि लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो इंसान की ओर से है तो मिट जाएगा। तो मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। तो तुम उन्हें कदापि मिटा नहीं सकोगे। कितनी बढ़िया बात देखो, ये गमलीएल यहाँ पर बोलते इनको मत रोको। अगर ये काम इंसान का है तो खत्म हो जाएगा, और परमेश्वर का होगा तो आप उनके साथ मत लड़ो। इसका मतलब ये हुआ इतना जाना माना टीचर, लेकिन उसको 100% ये नहीं मालूम कि ये काम परमेश्वर का है या नहीं है। हालेलुया। इतना बड़ा हुआ जिसका नाम है चारों ओर, जिसको लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा गमलीएल मसीह के बारे में सही से नहीं जानता। ये तो बूढ़ा था, और प्रभु यीशु अभी अभी मरे थे, और प्रभु यीशु मर गए थे 33.5 साल में। तो ये तो उससे भी पुराना था। मतलब इसने प्रभु यीशु के सारे काम देखे होंगे, प्रभु यीशु के चमत्कार देखे होंगे, सुने होंगे, प्रचार भी सुना होगा, क्योंकि ये लोग तो विरोधी लोग थे। तो विरोधी लोग हमेशा देखो, विरोधी लोगों की सारी बातें जो है ना वो देखने का प्रयत्न करेंगे, उसको सुनने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि विरोधी जो होता है उसके बारे में तो जानना ही चाहिए। इसलिए लोग जानते हैं कि मेरा विरोधी कैसा है। तो इसने बहुत कुछ प्रभु यीशु में देखा होगा, और प्रभु यीशु मर गए, और उसके बाद जो हवा चली, प्रभु यीशु जिंदा हो गए थे। तो चारों ओर हवा चली कि यीशु जिंदा हो गए, यीशु जिंदा हो गए, ये भी इसने सुना होगा। उसके बाद पतरस और यूहन्ना को चमत्कार करते हुए भी देखा। फिर भी ऐसा बोल रहा है कि अगर ये काम इंसान से होगा तो मिट जाएगा, और परमेश्वर से होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर के विरोध में लड़ने वाले बन जाओ। इसका मतलब इतना बूढ़ा, मतलब कि अनुभव वाला इंसान, उसको वचन से इतना भी नहीं मालूम कि यीशु ही मसीह है। अभी सोचो कि उन्होंने पौलुस को सिखाया, प्रभु यीशु के विरोधी सेना में थे, और उन्होंने पौलुस को सिखाया, तो पौलुस को क्या सिखाया होगा? पौलुस को पक्की रीति से सिखाएगा, पौलुस यीशु जो है ना उसके पीछे तो जाना ही नहीं, ये झूठा है, ये मसीह नहीं है, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है। ज्ञानी था, मालूम ने कहाँ कहाँ से उसे बता दिया होगा कि ये जो यीशु है वो तो मसीह है ही नहीं। और पौलुस उन्हीं के पास सिक्कर बड़े हुए। अब पौलुस जो है वो भी प्रभु यीशु को नहीं मान रहे, उनकी भी आयु मुझे लगता है प्रभु यीशु के करीब करीब होगी, 2-4 साल इधर उधर समझो। तो पौलुस ने भी प्रभु यीशु का बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, लेकिन जो शिक्षा मिले उसके अनुसार वो प्रभु यीशु के पीछे नहीं जा रहे। और उसके बाद
पौलुस जो है उनको तो पहले शाऊल के नाम से लोग जानते थे, और उन्होंने ये गमलीएल से क्या सीखा? यही सीखा कि यीशु जो है वो मसीह वो नहीं है, और पौलुस भी विरोधी है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 58वां वचन 58। और ऐसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे। हाँ, और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। नहीं, 1 मिनट। और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। हाँ, जवानों ने कपड़े शाऊल के पास रख दिए। ये शाऊल वहीं पर हाजिर थे, और शाऊल जो थे वो शाऊल यहाँ पर देखने जाओ तो मसीह के लोगों के विरोधी है, और शाऊल जो है वो परमेश्वर के लोगों की सतावट कर रहे। और ऐसा हुआ है यहाँ पर कि ये जो पौलुस या शाऊल और स्तेफनुस जिसको पत्थरवाह कर रहे, तो बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन बाइबल स्टडी करने वाले और इतिहास पढ़ने वाले ऐसा कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के मित्र थे। शाऊल और स्तेफनुस दोनों साथ में पढ़ते थे ऐसा स्कूल में, तो इस तरह से ये लोग सहपाठी थे और एक दूसरे के मित्र थे। लेकिन यहाँ पर शाऊल जो है वो तो यहाँ पर खुश है कि स्तेफनुस को मार दिया जाए, और जितने लोग पत्थर मार रहे थे उनके कपड़े की देखभाल शाऊल कर रहे थे। फिर उसके 8वें अध्याय में लिखा है, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला ही वचन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा, और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामान्य देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, बहुत भारी सताव जो है वो वहां पर होने लगा, और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। हाँ, शाऊल जो है वो अभी भी कलीसिया को वो सता रहा था। उसका पहला वचन एक बार फिर से पढ़ो। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों के छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। गुजराती में पढ़ो तो इसको भी। શાઉલે તેનો ઘાત કરવાની સંમતિ આપી હતી। हाँ, ये बात यहाँ पर नहीं लिखी। शाऊल जो थे वो वहाँ पर वहाँ पर शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ, तो पहले वचन में, अच्छा ऊपर वाला आखिरी में, अच्छा थोड़ा इधर उधर, चलो कोई बात नहीं। तो शाऊल जो है वो शाऊल ने उस वक्त ये सहमति दर्शाई थी कि स्तेफनुस जो है उसको पत्थरवाह कर करके मार दिया जाए। मतलब शाऊल जो है वो लोगों की वो सतावट करने में भी वो माहिर है। फिर उसका तीसरा वचन पढ़ो तो 8:3। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। हाँ, शाऊल जो है वो कलीसिया को उजाड़ रहे थे, मतलब बहुत भारी सताव जो है वो शाऊल की ओर से हो रहा था। फिर हम पढ़ते उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम 9 और उसका पहला और दूसरा वचन। शाऊल जो जब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, हाँ, महायाजक के पास गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि अभी तो वो धुन में था कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनको मार दिया जाए, ऐसी धुन में था। मतलब उसको ये लगन लगी थी कि जो भी परमेश्वर के लोग हैं, मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसको किस तरह से मार दिया जाए, उनको किस तरह से बंधन में डालकर उनको जेल में डाल दिया जाए। ये बहुत ही धुन में शाऊल जो है वो ये काम जो है वो कर रहे थे। लेकिन अभी हुआ ऐसा कि शाऊल जो है वो दमिश्क जा रहे थे, और दमिश्क जा रहे थे, उनके साथ कुछ साथी लोग थे, और दमिश्क इसलिए जा रहे थे कि वहाँ पर जाकर और विश्वासी लोगों को पकड़कर वो उनको लेकर आए और उनको या तो मार दे या तो जेल में डाल दे। अभी जब रास्ते में जा रहे थे तो पूर्ण रीति से दोपहर थी। सूरज जो था वो पूर्ण तेज से अपना प्रकाश दे रहा था, और तभी रास्ते में परमेश्वर की एक रोशनी, जो उस सूरज की रोशनी से भी बहुत भयानक सी रोशनी है, वो रोशनी उस शाऊल के और उनके साथियों के ऊपर पड़ी,
और साउल जो है वो जमीन पर गिर चुका। और साउल को एक आवाज आई, हे शाउल, हे शाउल, तुम उसे क्यों सता रहा है। तब जो साउल थे वो साउल ने सामने उत्तर दिया कि प्रभु आप कौन हो बोले। अभी उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो बोले प्रभु आप कौन हो। तो सामने से उत्तर आया, मैं यीशु हूँ शाउल, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और पहली बार यहाँ पर जो शाउल है उनको पता चला, उनकी आंखें जो है उस वक्त अंधी हो गई, लेकिन सही में मन की आंखें खुल गई। और अभी जो शाउल है उनको पता चला कि मैं तो जिसको सताने के लिए भाग रहा हूँ वो तो कोई और नहीं है, ये तो मसीह के लोग हैं और मसीह तो अभी भी जिंदा है। कितनी बड़ी बात। शाउल को एक दर्शन हुआ। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन। और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। यहाँ पर लिखा है कि शाउल ने 3 दिन तक कुछ देख नहीं सके। और शाउल जो है वो 3 दिन तक उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। लेकिन आगे बढ़ते उसका 11वां और 12वां वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन से वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। देखो शाऊल को दर्शन हुआ। 3 दिन तक ना खाया ना पिया। लेकिन सिर्फ नहीं खाया था ऐसा नहीं था, नहीं पिया था ऐसा नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। लगातार 3 दिन तक शाऊल जो है वो प्रार्थना करते रहे, बिना खाए बिना पिए वो वहाँ पर प्रार्थना जो है वो प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने उनको दर्शन भी दिया कि हनन्याह नाम का एक इंसान उसके पास आता है और उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है और उसको वापस दृष्टि जो है वो दृष्टि वो मिल जाती है। और फिर हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन दिया, देख हनन्याह शाऊल इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, तो बोले जा। तो हनन्याह को डर लग रहा है, बोले परमेश्वर आपने सुना नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो मार रहा है, लोगों को सतावट कर रहा है, मैंने उसके बारे में सुना है। तो परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात ये शाऊल के बारे में बताई। और हम पढ़ते उसका 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। अभी परमेश्वर बोल रहे हनन्याह को कि शाऊल कौन है। तो बोलते शाऊल मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रभु यीशु कहते हनन्याह को कि हनन्याह तो शाऊल कैसा है समझ, वो तो मेरा चुना हुआ एक पात्र है। फिर आगे पढ़ो तो उसका 20 वचन। और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। और तुरंत ही, वो ध्यान से समझना, हम बरसों से मसीह में आ चुके और यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि शाऊल तुरंत ही जैसे ही मसीह में आए, 3 दिन लगातार उपवास प्रार्थना, जैसे ही मसीह में आए उनको आंखें मिली, बपतिस्मा लिया और तुरंत ही उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु वही मसीह है। परमेश्वर ने बोला कि शाऊल तो मेरा चुना हुआ पात्र है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 13वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखो अब परमेश्वर, यहाँ कुछ लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधनालय में लोग प्रार्थना कर रहे थे और तब पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, ए बरनबास और पौलुस को बाहर निकालो। बोले परमेश्वर बोलते जिस काम के लिए मैंने इनको चुना है उस काम के लिए उनको वहां से बाहर निकालो। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ने दूसरी बार जाहिर किया कि पौलुस जो है वो तो मेरा चुना हुआ है, वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है। जिस काम के कारण मैंने उसको चुना है उस काम करने के लिए
उससे वहां से बाहर निकालो। और उसके बाद लोगों ने पौलुस के ऊपर प्रार्थना की और पौलुस वहां से बाहर निकल गए। जो काम परमेश्वर ने दिया था उस काम को पूरा करने के लिए वो निकल पड़े। फिर आगे हम पढ़ते उसका 14वां अध्याय, उसका 8, 9 और 10 वचन। दूसरा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था हाँ। और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उससे चंगे हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। देखो, एक इंसान था जो जन्म से लंगड़ा था, कभी नहीं चला था, और पौलुस वहां पर प्रचार कर रहे थे। और जब पौलुस प्रचार कर रहे थे तो प्रचार करते करते उनकी निगाह इस लंगड़े के ऊपर गई, तो उनके सामने देखने लगे और वो भी पौलुस के सामने देख रहे थे। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने देख रहे थे तो पौलुस को लगा अंदर से कि ये इंसान जो है उसको ऐसा विश्वास है कि वो चंगा हो जाएगा। तो पौलुस ने तुरंत आवाज लगाई, बोले खड़ा हो जा तू। और देखो उसके पैरों में ताकत आई और वो उठकर चलने भी लग गया। फिर आगे पढ़ते उसका 22 और 23 वचन। और चेलों में मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि पौलुस आगे बढ़ रहे। और पौलुस ने क्या काम किया? पौलुस ने ऐसा काम किया कि लोगों को स्थिर किया, एक विश्वास में लोगों को एक लेवल पर लेकर आए, उनको स्थिर किया, उनको दृढ़ किया, उनको मजबूत किया। फिर उनको प्रचार कर कर ये सिखाया कि देखो हमें बहुत बड़े क्लेश में होकर हमें स्वर्ग राज्य में जाना पड़ता है। मतलब इतनी आसानी से मत लेना, बोले क्लेश में होकर हमें जाना पड़ता है, तो बोले संभल कर रहना। और फिर कई कलीसिया में जाकर वहाँ पर अगुए, प्राचीन लोग, बड़े लोग जो है वो पौलुस ने वहाँ पर ठहराए। अभी देखो पौलुस खुद लोगों को अगुए बना रहे। इसका मतलब पौलुस जो है वो काफ़ी आगे निकल चुके और परमेश्वर का बहुत से इस्तेमाल कर रहे। फिर आगे हम पढ़ते उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और उसका 18 वचन। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेंकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हाँ, अब एक स्त्री थी जवान, और वो लोगों को भाई कहती थी, लेकिन उसके अंदर दुष्टात्मा समाया हुआ था। और जब उसने पौलुस को देखा, बरनबास को देखा, सिलास को देखा, इन लोगों को देखा, तो क्या करती थी, हर रोज आती थी और वहाँ लोगों को जोरों जोरों से बोलती थी, ये मालूम है कौन है, ये तो बड़े परम प्रधान परमेश्वर जो है उनके सेवक लोग हैं और ये तो आपको उद्धार का रास्ता बता रहे। अभी देखने जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और देखने जाओ तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि दुष्टात्मा भी जैसे पौलुस की सहायता कर रहे। लेकिन पौलुस ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, मालूम नहीं कितने दिन तक सुना। फिर आखिर में बोल दे, हे दुष्टात्मा निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उसको निकाल दिया। अब ये वहाँ पर कोई पागलपन नहीं कर रही थी, ये वहाँ पर ऐसे कोई हरकत नहीं कर रही थी। ये तो ये बोल रही थी, ये परम प्रधान के दास लोग हैं और तुम्हें उद्धार का रास्ता बताते। हर रोज इतनी ही बात बोला करते थे, और इतनी बात में पौलुस को कैसे पता चल गया कि इसके अंदर दुष्टात्मा ही है। और आखिर में दुष्टात्मा को डांटा और दुष्टात्मा उसी घड़ी वहाँ से निकल गया। पौलुस आगे ही आगे जो है वो बढ़ते जाते। फिर आगे हम पढ़ते उसका 17 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों में देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ, अभी देखो पौलुस एक जगह पर गए तो वहाँ बहुत सारी वेदियाँ बनाई हुई थी। उसमें से एक वेदी ऐसी बनाई थी जिसके ऊपर ऐसा लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए। अभी इनको कुछ मालूम, बस इतना लिखा, अनजाने परमेश्वर के लिए विधि बनाई हुई। अभी पौलुस ने देखा, अभी पौलुस उन्हीं लोगों के बीच में प्रचार करते। अभी देखो पौलुस क्या प्रचार करते, पढ़ो तो आगे।
अनजाने ईश्वर के लिए, हम्म। इसके लिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, हाँ मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। हाँ, अभी देखो पौलुस क्या बोलते, बोले तुम इसको अनजाने में मानते हो, ये कौन होता आपको मालूम ही नहीं, आपने तो ऐसा लिखा है अनजाना ईश्वर। लेकिन मैं अभी उसी के बारे में बात करता हूँ, ये जो अनजाना ईश्वर मैं उसी के बारे में बात करता हूँ, मैं तो उसको जानता हूँ। और जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ, अब उसने जाहिर किया कि ये और कोई परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर। वो तुम तो जाने भी ना मानते हो, लेकिन मैं तो उनको जानता हूँ, आपने जानते ना, आपने तो अनजाना ईश्वर लिखा है, लेकिन मैं तो उसको जानता हूँ कि वो कौन है। और इसलिए उस तरह से देखो कैसा ज्ञान कि वहाँ पर कुछ वेदी बनाई थी, उस वेदी को लेकर उसने परमेश्वर का नाम जो है वो वहाँ पर प्रकट कर दिया और बहुत लोगों को वो विश्वास में वो लेकर आए। फिर उसका 18 अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 9 वचन। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा, और चुप मत रह। हाँ, परमेश्वर ने बोल दिया पौलुस तू जहाँ भी जाता है डरना मत, तुझे बोलना होगा, तुझे गवाही देनी होगी, चाहे राजा हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुझे बोलना होगा। और परमेश्वर ने उससे बात की कि पौलुस तू चुप मत रहना। और फिर उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, और वहाँ पर पौलुस को जेल में डाल दिए गए, उनके साथ सिलास है। और वो लोग तो आधी रात में जब आराधना कर रहे थे तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने बड़ा चमत्कार किया और सभी कैदी जो है वो आज़ाद हो गए, लेकिन कोई भी भागा नहीं। और जेलर जो थे वो आए और जेलर को ऐसा कि सारे कैदी भाग गए होंगे, तो वो खुदकुशी करना चाह रहा था। तब पौलुस ने आवाज़ लगाई कि जेलर ऐसा मत कर, हम सभी लोग यहीं पर हैं और तुझसे खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद उसी ने इनको कोड़े मारे थे, उसने इन सभी के कोड़े को धोया। और फिर क्या हुआ, हम पढ़ते उसका 28वां वचन। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब यह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना जो है वो उद्धार पाएगा। पौलुस के जरिए यहाँ पर जो जेलर था वो और उसका पूरा घराना जो था वो भी बच गया। पौलुस के जरिए बहुत सारी आत्माएं जो है वो बचाई गई, और वो भी अन्य जाति में, जैसे रोमन लोग, करिन्थ के लोग, गलातिया के लोग, इफिसी के लोग, फिलिपिया, कुलुसिया के लोग, ये सभी लोग जो है अन्य जाति से वो सारे पौलुस के जरिए मसीह में आए। और पौलुस कहते भी, हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? हाँ। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ। हाँ, पौलुस ऐसा कहते हैं कि अगर मैं किसी और के लिए प्रेरित ना हूँ लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं हूँ। फिर क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। हाँ, तुम तो मेरी छाप हो, मुहर हो, तुम तो मेरे फल हो, तुम तो मेरे जरिए तो मसीह में आए, तुम मेरे फल हो बोलते। देखो पौलुस ने कितने सारे आत्मा जीते, वो भी अन्य जातियों में। और पौलुस कहते हैं कि मैं प्रेरित हूँ, इसकी मोहर, इसकी छाप, इसका निशान वो कोई और नहीं, तुम लोग खुद हो। तुम लोग मेरे जरिए मसीह में आए, मेरे जरिए बचाए गए। देखो यहाँ पर हमने पौलुस का जीवन जो है उसके 2 पहलू हमने देखे। एक पहलू वो है कि बपतिस्मा के बाद जो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया और पौलुस जो है वो कलीसिया बनाने वाले बन गए। और एक बार फिर से पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 15 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये
मेरा चुना हुआ पात्र है। ये परमेश्वर ने अभी कहा, हनन्याह से कहा कि हनन्याह, पौलुस जो है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। अब मैं एक सवाल करता हूँ, तो इससे पहले पौलुस किसका चुना हुआ पात्र था? जोर से। शैतान का। पहले यही पौलुस जो है वो शैतान का चुना हुआ पात्र था, और अभी वही पौलुस वो परमेश्वर का चुना हुआ वो पात्र है। अभी पौलुस का पहला जीवन भी देख लो, जो पुराना जीवन, जब शैतान जो है उसका चुना हुआ पात्र था, तब भी पौलुस का जीवन देखो तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 22वां अध्याय और उसका 3 वचन। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ। परंतु इस जन्म में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया। हाँ, मैं तो गमलीएल के चरणों में बैठकर पढ़ाया हुआ मैं तो हूँ। देखो उस जमाने में जो जाना माना हुआ एक टीचर था, उसके चरणों में पौलुस तो बड़े हुए। हालेलुया। अब इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस जो है वो शुरू से देखने जाओ तो विश्वासी है, शुरू से इज़राइल का है, शुरू से यहूदी है, जीवित परमेश्वर को ही मानने वाला है, बाइबल ही सीखने के लिए गमलीएल के ही चरणों में वो बड़े हुए, उन्हीं के पास वो सीखे हुए। ये ऐसा नहीं है कि शराब पीने लग गए या कोई व्यभिचार करने लग गए या कोई उनकी गलत मित्रता थी, ऐसा पौलुस का पहले वाला जीवन नहीं है। और बाइबल में और भी हम पढ़ते फिलिपिया उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। हाँ, पौलुस ये कहते हैं 8वें दिन, मतलब जिस दिन परमेश्वर ठहराया था उसी दिन 8वें दिन ही मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का। हाँ, मैं इज़राइल के वंश का और बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। मैं इब्रानी का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी हूँ। यह व्यवस्था के बारे में अगर बात कहो, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं फरीसी, मतलब मैं सिखाने वाला। देखो पौलुस का जीवन इधर उधर नहीं गया, पौलुस का जीवन बाइबल में ही था, और वो पुराना नियम लोगों को सिखाने वाले बन गए थे, फरीसी थे। फिर उत्साह के विषय में यदि कहो हाँ। तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, अगर जोश के विषय में अगर कहो तो मैं कलीसिया को सताने वाला, मतलब जो सिखाया गया था उसको दृढ़ता से पकड़ना। यीशु मसीह ने ये तो नहीं है, अगर कोई यीशु को मानता है तो मारो उसको काट डालो, उसको जेल में डालो, पूर्ण रीति से जोश उसका जो सिखाया था वैसा ही जोश, वो जोश में बड़े हुए थे। इंसान तो सीखता है और जब वक्त आता है तब अपनी मर्जी से जीवन जी भी लेता है। कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर है, वो तो क्षमा करते हैं, तो फिर लोग क्षमा भी मांग लेते, लेकिन पौलुस ऐसे नहीं थे। और आगे पढ़ो। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो, और व्यवस्था की धार्मिकता मतलब व्यवस्था की आज्ञाकारी के बारे में अगर मेरी बात करो तो निर्दोष था। तो मैं निर्दोष था। निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक अगर आप पढ़ो, वहां पर जितनी भी व्यवस्था है, अमावस्या के दिन ये करना है, पूनम के दिन ये करना है, यहाँ तो फसह पर्व इस तरह से मनाना, ये वैसा करना है, ये बलि करना है, उस सभी में पौलुस बोलता है उस तरह से अगर एक और व्यवस्था लेकर बैठो और मेरा न्याय करो, बोले मैं निर्दोष। सोचो, पुराना नियम जो है लोगों को बहुत भारी लगता है, और पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं पुराना नियम 100%, और ये पुराने जीवन में बोलते होते तो ठीक है, ये नए जीवन में आने के बाद गवाही देते, इसका मतलब 100% सच बोल रहे। मैं ऐसा था, व्यवस्था के विषय में मैं निर्दोष, अगर मेरा उस तरह से न्याय करते तो मैं निर्दोष। अभी सोचो, अंदाजा लगाओ कि पौलुस जो है वो पौलुस वो कैसे होंगे। बाइबल हाथ में रहता होगा, चर्च में सबसे आगे होंगे, चर्च में अगुवे होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर तो अभी बोलते हैं कि पौलुस मेरा चुना हुआ पात्र। तो उससे पहले किसका चुना हुआ पात्र था वो? शैतान का। जबकि बाइबल जानता था, जबकि बाइबल लोगों को सिखाता था, जबकि चर्च में रेगुलर जाता था, जबकि चर्च में भी लोगों को सिखाने वाला था। हालेलुया। समझ में आ रही बात? आज लगता है वचन में किसी को इंटरेस्ट नहीं, कहीं सब? हाँ, सभी शांति से बैठो।
हालेलुया। तो पौलुस जो है वो पौलुस पुराने जीवन में भी सिर्फ बाइबल, आज्ञाकारी, वचन सीखना और वचन सिखाना, अगुए, और बोले व्यवस्था के हिसाब से अगर मेरा न्याय करो तो बोले मैं निर्दोष ठहरू। उसका पुराना जीवन और लोगों की तरह नहीं था, लेकिन उस वक्त भी उनका इस्तेमाल जो था वो शैतान करता था। वो शैतान का चुना हुआ वो पात्र थे। चाहे चर्च जाते थे, चाहे बाइबल सीखते थे, चाहे बाइबल सिखाते थे, लेकिन फिर भी वो शैतान का चुना हुआ वो पात्र थे। अभी ध्यान से समझना, अगर हमारे हाथ में बाइबल है, अगर हम बाइबल सीखते हैं, अगर हम बाइबल सिखाते हैं, तो क्या गारंटी कि वो इंसान वो परमेश्वर का ही चुना हुआ पात्र हो? क्या गारंटी कि वो शैतान का चुना हुआ पात्र ना हो? ये पौलुस पहले वो शैतान का चुना हुआ पात्र थे और शैतान उनका इस्तेमाल करते थे। और फिर से पढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसकी आखिरी लाइन। फिर घुटने नहीं। लेकर हाँ, आखिरी लाइन पढ़ो। 7 और पहली। शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ, शाऊल जो है वो स्तेफनुस के वध में सहमत था। इसका मतलब कि इनकी कमेटी बैठी होगी चर्च में, और फिर लोगों ने बोला स्तेफनुस का क्या किया जाए? बोले उसको मार दिया जाए या तो फिर उसको जीवन दिया जाए। और तब लोगों ने वोटिंग किया होगा, या तो बारी बारी से पूछा होगा तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है, तू क्या बोलता है। और उस वक्त शाऊल जो थे, मतलब पौलुस जो बने, वो पौलुस भी वहाँ पर मौजूद, और उनको भी पूछना अनिवार्य है। वो भी वहाँ के अगुवे हैं, उनको भी पूछा गया और उन्होंने क्या बोला? मार दो। अगर पौलुस ने ऐसा बोला कि सहमति दर्शाई, तो वो इस्तेमाल किसने किया? शैतान ने किया। परमेश्वर ने तो ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। अभी चर्च के अंदर ही, लेकिन पौलुस जो है उनका इस्तेमाल जो है वो शैतान जो है वो शैतान वो कर रहा है। और वो ही पौलुस अब परमेश्वर का पात्र, परमेश्वर का चुना हुआ पात्र बन गए। अब परमेश्वर जो है वो परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते। अब जब परमेश्वर उनका इस्तेमाल करते हैं तो कैसे कैसे काम होते हैं पौलुस से? लोगों को चंगाई मिलती है, भूत प्रेत निकलते हैं, लोगों के जीवन में विश्वास आता है। पौलुस अब जहाँ पर जाते वहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको दृढ़ करते हैं, उनको विश्वास में स्थिर करते हैं, लंगड़े को चलाने में लगा देते हैं, जिसके अंदर भूत प्रेत है उसके भूत प्रेत निकाल देते हैं। अभी पौलुस जो है वो कुछ और काम कर रहे। पहले से शैतान इस्तेमाल करता था और अभी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे। एक ही इंसान, एक ही पौलुस, लेकिन उसके जीवन के दो पहलू। क्या ये जो पौलुस है उनका पहला जो पहलू है या पुराना जो जीवन है, क्या उसको हम खराब बोल सकते? लेकिन देखने जाओ तो सही में वो खराब था। उस वक्त परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं करते थे, उस वक्त शैतान जो है वो शैतान उनका इस्तेमाल करता था। और अभी परमेश्वर जो है वो परमेश्वर इस्तेमाल करते। लेकिन अगर पहला जीवन देखो तो पहला जीवन वो परमेश्वर के लिए नहीं पसंद ऐसा जीवन है, जो परमेश्वर को नहीं पसंद ऐसे काम करते। लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते सबोपदेश में उसका 7वां अध्याय और उसका 29वां वचन। आखिरी पद। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है हाँ, कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाल दी है। बहुत ध्यान से समझना, परमेश्वर ने सभी इंसान को कैसा बनाया? सीधा बनाया। लेकिन उन्होंने, यहाँ पर जो कहने का मतलब है उन्होंने, मतलब वो इंसान की बात नहीं की,
ये दुष्ट आत्माओं की बात की है, शैतान की बात की, उन्होंने बहुत सारी युक्तियाँ जो है वो निकाल दिए और वो इंसान का इस्तेमाल जो है वो करने लग जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया है? सीधा बनाया है। परमेश्वर ने सभी इंसान को भला या बुरा नहीं बनाया। परमेश्वर ने सभी को कैसा बनाया है? सीधा ही बनाया है। परमेश्वर कभी भी किसी को बनाने में इधर उधर नहीं करते, लेकिन परमेश्वर जो है वो सभी को सीधा ही बना दे। कभी भी देखना, आपके सामने गाय आ जाएगी, कुत्ता आ जाएगा, भैंस आ जाएगी, आपको कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हे कुत्ता कुत्ते की लाइन में रहे, हे भैंस भैंस बन कर दिखा। लेकिन इंसान को बोलना पड़ेगा, तेरे इंसान जैसा कुछ तो रखे, इंसान को बोलना पड़ेगा। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे। परमेश्वर ने इंसान को कैसा बनाया? सीधा। ऐसे कैसे खड़ा है सीधा? और सारे पशु वो टेढ़े से सीधे वो चलते। जिसको सीधा बना वो टेढ़ा चलता है, जो टेढ़े वो सीधा चलते, लेकिन जिसको सीधा बना है वही टेढ़ा चलता है। तो परमेश्वर जो है उन्होंने सभी इंसान को सीधा बनाया, लेकिन उन्होंने मतलब शैतान जो है वो योजना बनाते, वो ऐसी युक्तियाँ करता है। और पहले जो पौलुस जो थे वो शैतान के हाथ में थे और शैतान उनका इस्तेमाल जो है वो करते थे। बाइबल भी देते थे, सिखाते थे भी, चर्च भी ले जाते था, उसका इस्तेमाल भी करता था, अगुआ भी बनाकर बैठा था, लेकिन काम शैतान के। शैतान जिस तरह से चाहता था उस तरह से पौलुस को चलाता था। अब मुझे एक बात बताना, पौलुस फरीसी थे, मतलब बाइबल को जानने वाला और बाइबल को सिखाने वाला, चर्च में अगुआ था, सही बात है। कितने आत्मा जीते थे? कितने आत्मा जीते थे? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल कौन करता था? ध्यान में रखना इस बात को। बाइबल था, सीखा हुआ था, सिखाता भी था, लेकिन पात्र किसका था? शैतान का। शैतान उसका इस्तेमाल करता था और उस पौलुस ने एक भी आत्मा बचाई नहीं थी। वो तो छोड़ो, उसकी खुद की आत्मा भी नाश में थी। अगर उस वक्त वो मर जाते तो डायरेक्ट नरक में चले जाते। उन्होंने खुद की आत्मा भी नहीं बचाई थी, लेकिन वही पौलुस, वही जो पहले था वही अब हाथ बदल गया, अब परमेश्वर के हाथ में आ गए। और परमेश्वर के हाथ में आए तो कितने आत्मा जीते? हालेलुया। अभी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे, अभी भी वही बाइबल है, अभी भी वही दिमाग है, अभी भी वही शिक्षा है। गमलीएल के बाद पतरस के पास सीखने तो नहीं गए ना, लेकिन अब परमेश्वर चला रहे, अब परमेश्वर ने आंखें खोल दिए। और वही पौलुस अब देखो कितने आत्मा जीत रहे। वो पौलुस जो पहले लोगों को मार रहे, अभी वही पौलुस जो है वो कितना सहन कर रहे, कितने लोगों का सहन कर रहे। और वो पौलुस अब देखो कितना प्रचार कर रहे। वो ध्यान समझना, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल बहुत अच्छा है, हालेलुया। लेकिन किसके हाथ में है ऐसा उसका इस्तेमाल होता है। समझ में आ रही बात? मोबाइल अच्छा है, लेकिन है किसके हाथ में? जिसके हाथ में है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल जो है वो होगा। हाथ अच्छा होगा तो पासवर्ड नहीं लगा होगा, हाथ इधर उधर होगा तो पासवर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसी पैटर्न जैसे भारत के सारे दस्तावेज उसी के मोबाइल में पड़े हैं।
तो वही मोबाइल, वही बैंक की एप्लीकेशन किसी परमेश्वर के दास के खाते में दान ट्रांसफर कर दो। वही मोबाइल, वही एप्लीकेशन किसी के खाते से पैसे निकाल दो। हाँ, एक बेचारा गांव का लड़का 50,000 थे उसके पास, उसने मुझसे बात बताई। बोले यार मुझे ऐसा फ़ोन आ गया। बोले यार आपने कितने दिन से एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं किया, बंद हो जाएगा। बोले बंद करना है? तो बोले नहीं चालू रखना है। तो फिर फटाफट नंबर बताओ। बेचारा नंबर बता दिया, गांव में रहता था, बता दिया नंबर। फिर देखो अभी आपके ऊपर एक नंबर और आएगा, उसको OTP बोलते, बता देना तुरंत, जैसा है मुझे फ़ोन कर देना। भाई साहब ने सामने से फ़ोन कर बता दिया ये OTP। उसके बाद मैसेज आया 50,000 गए। मुझसे बोलता है प्रार्थना करो। मैं वही करने से पहले आपको किसी को पूछना था, ऐसा होता है, ये फ्रॉड लोग है। मोबाइल वही है ना, इस्तेमाल किसके हाथ में है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल होगा। अच्छा इंसान होगा तो वही मोबाइल से प्रार्थना करवाएगा, परमेश्वर के वचन बांटेगा। हाथ में किसके? मोबाइल बुरा नहीं है, उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो बुरी नहीं है। एक बार बैंक में एक इंसान बैठा था, मान उसको कुछ काम होगा तो बोलते हैं वो सामने जो बेंच है उसके ऊपर बैठ जाओ। वो बैठ गया तो अचानक उसके सामने निगाहें पड़ी तो वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर लिखा हुआ था आप CCTV कैमरा के कैद में हो। वो सोच में पड़ गया कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बैंक वाले कितने बिंदास से काम कर रहे हैं, कोई कहीं से उठाकर नहीं ले जा सकता, लेकिन कैमरा जो सभी के ऊपर निगाह रखता है, चाहे हमारे कैमरे के ऊपर निगाह हो या ना हो। तभी क्या हुआ, वो अपने बाजू वाले के साथ बात करे, अरे कैमरे का तो अच्छा है, अभी चोरी वगैरह कुछ होगा नहीं। और तभी वहाँ सामने अखबार पड़ा था, टाइम पास करना था, उसने अखबार उठा लिया तो वहाँ पर फ्रंट में एक न्यूज़ था। बोले किसी मॉल में लेडीज़ चेंजिंग रूम में किसी ने कैमरा लगा दिया CCTV, और बोले तस्वीरें निकाल दी लड़कियों की। बोले नहीं CCTV कैमरा बहुत बेकार है। बोले ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो बाद में फिर से बोल रहे सही में CCTV कैमरा का कोई कसूर नहीं, वो किसके हाथ में है, उसको कौन चला रहा है, उसका कौन किस तरह से इस्तेमाल कर रहे, वो भला या बुरा होता है। वो चीज़ जो है वो चीज़ वो भली बुरी नहीं होती। इंसान ना तो भला है ना तो बुरा है। परमेश्वर सभी को कैसा बनाया? सीधा ही बनाया है। लेकिन इंसान जो है वो किसके हाथ में है? अगर शैतान के हाथ में होगा तो शैतान उसका इस्तेमाल करेगा, तो वो इंसान कैसा लगेगा? लोगों को बुरा लगेगा। और वही अगर परमेश्वर के हाथ में होगा तो आत्मा जीतेगा, लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, लोगों के कष्ट में वो इंसान वो तो काम में आएगा, वो तो मंडली को बढ़ाएगा, वो तो मंडली का बोझ उठाएगा, वो तो लोगों से प्रेम करेगा, वो तो लोगों को वचन में आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर शैतान के हाथ में है तो फिर उसका काम भी कुछ इसी तरह से होगा। अगर शैतान के हाथ में वो इंसान होगा तो वो कभी एकता में नहीं रहेगा, वो किसी का बोझ उठाने वाला नहीं बनेगा, वो आत्मा जीतने वाला जो है वो नहीं होगा, वो किसी की भी तरक्की का कारण जो है वो नहीं बन सकता। अभी सोचो, अभी इसमें इंसान क्या करे? उसको चलाने वाला ही कोई और है। परमेश्वर तो अच्छा ही बनाए। अगर शैतान के हाथ में तो शैतान उसको चलाता है, उस बेचारे का क्या कसूर? अगर वो परमेश्वर के हाथ में है तो परमेश्वर उसको चला रहा है, तो उसमें उसका कसूर क्या? इंसान भला है तो इसलिए भला है क्योंकि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो बुरा है तो इसलिए बुरा है क्योंकि शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसमें इंसान का क्या कसूर? और आज जो हमने वचन पढ़ा था पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 1 से लेकर 11 वचन तक, और एक बार फिर से उसमें पढ़ते उसका 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अभी एक एक लोग बहुत ध्यान से इसको सुने। हाँ फिर से पढ़ो।
इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। हालेलुया। हालेलुया। अभी पतरस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और वो भी पवित्र आत्मा से। फिर से पढ़ो इसको। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो। अभी क्या पतरस ऐसा कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो। क्या विनती कर रहे हो? नहीं, ये पवित्र आत्मा सीधी हमको आज्ञा दे रहे। क्या आज्ञा दे रहे? कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। किसको कहा गया? हम लोगों को आज्ञा दी। हम मोबाइल नहीं है कि कोई भी आकर हमको खरीद कर ले जाए। हम सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि किसी के भी हाथ में पड़ जाए। अगर आप शैतान के हाथ में हो तो वो आपकी मर्जी से आप गए उसके हाथ में। अगर आप परमेश्वर के हाथ में हो तो परमेश्वर के हाथ में भी आप अपनी मर्जी से गए हो। पतरस यहाँ पर हमको आज्ञा देते हैं कि तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ उनके नीचे दीनता से रहो। यह परमेश्वर की आज्ञा है हमारे लिए कि परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे बने रहो। हमें खुद बनना है? हमें शैतान के हाथ में जाना है या परमेश्वर के हाथ में जाना है? ये परमेश्वर नहीं तय करेंगे, ये शैतान नहीं तय करेगा, ये हमें तय करना है। हम आजाद है। हम सीसीटीवी कैमरा जैसे बेजान नहीं है कि कोई किसी भी तरह से इस्तेमाल करे। हम उस मोबाइल की तरह नहीं है कि किसी के भी हाथ में पड़ जाए कोई भी हमारा इस्तेमाल करे। हम हमारी मर्जी से हम अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, या तो शैतान को या तो हमारे परमेश्वर को। अब सोचना यह है कि आपने अपने आप को किसके हाथों में जो है वो दे रखा है। मूसा ने कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसका 15 वचन। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले हाँ तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। हाँ, मूसा कहते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे साथ ना आने वाले हो तो हमको भी आगे नहीं जाना है। मतलब मैं तो आपके हाथों में रहूंगा, आप चलाओ, मैं नहीं चलने वाला, मैं किसी के हाथों में नहीं पड़ने वाला, मैं तो आपके हाथों में। और दूसरे शमूएल में लिखा है उसका भी 24वां अध्याय और उसका 14वां वचन। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ। हाँ। हम यहोवा के हाथ में पड़े। हम यहोवा के हाथ में पड़े। खुद की मर्जी है हमें किसके हाथों में जाना है। मूसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर, अगर आप ना आने वाले तो मैं नहीं आने वाला, आपके साथ ही मैं तो रहने वाला हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाने वाला। दाऊद भी कहते हैं कि हम पर यहोवा के हाथ में पड़े। हम कोई बेजान सी वस्तु नहीं है कि हमें कोई भी उठा ले और कोई भी हमारा इस्तेमाल करे। आपके हाथ में बाइबल है, आप बाइबल के जानकार हो, आप बाइबल लोगों को सिखाते हो, आप चर्च में जाते हो, आप चर्च में अगुए हो। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको परमेश्वर चला रहे। ये सारी खूबियाँ तो पौलुस में थी, लेकिन वो तो शैतान के हाथ में था। शैतान उनका इस्तेमाल करता था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर के हाथों में आए। तो परमेश्वर के हाथों में रहना या शैतान के हाथों में रहना वो हमारी मर्जी है। परमेश्वर हमसे जबरदस्ती नहीं करते तो शैतान भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है। और इसलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। दीनता से रहो, ये हमारे लिए आज्ञा है। अगर परमेश्वर के हाथ के नीचे आप चले जाओगे, उनके हाथ में आप पड़ोगे, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचाई के ऊपर भी ले जाएंगे। नहीं तो आप सालों भी ऊंचाई के ऊपर गया था, लेकिन वो कोई परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ा था, वो शैतान के हाथों में पड़ा था। ऊंचाई तो उसने भी बहुत पाली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसका नाश हो गया। और इसलिए परमेश्वर हमें आज वचन देते, एक बार फिर से पढ़ो पहला पतरस 5वां अध्याय 6 वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, हाँ, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इसलिए कि परमेश्वर तुम्हें उचित समय में बढ़ाए आपको। देखो, परमेश्वर बढ़ाएंगे, लेकिन कब? जब परमेश्वर के हाथों में पड़ोगे तो। ना मोबाइल बुरा है, ना सीसीटीवी कैमरा बुरा है,
किसके हाथ में है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन हम मोबाइल नहीं है, हम सीसीटीवी कैमरा नहीं है, हमारे अंदर जान है, हमारी खुद की योजना है, हमारी खुद की मर्जी। हमें कोई ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता, ना शैतान ना परमेश्वर। हमारे साथ दोनों में से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और इसलिए किसके हाथ में आप हो, जिसके भी हाथ में हो, आप अपनी मर्जी से हो। लेकिन इतना पता है कि पौलुस के हाथ में बाइबल था, प्रार्थनाएं थी, चर्च में अगुवा था, लेकिन सूझेगा, लेकिन फिर भी वो शैतान के हाथ में था और शैतान उसका इस्तेमाल करता था। तो बाइबल लेकर घूमना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करवाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर के हाथ में। फल से पता चल जाएगा, आपके जीवन से पता चल जाएगा कि आप किसके हाथ में हो। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर हम खुद को जांचें तो भी हमें पता चल जाएगा कि मैं किसके हाथ में हूँ। और इसलिए परमेश्वर आज हमें बोलते हैं, उनका वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को लाओ, ताकि वो उचित समय पर आपको ऊंचाई के ऊपर लेकर जाए। शैतान नहीं लेकर जाएगा। आप किसके हाथ में हो उसके ऊपर आपका स्वर्ग और नरक निर्भर करता है, लेकिन जाना किसके हाथ में वो भी आपके ही हाथ में है। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को लेकर आओ, ताकि उचित समय पर वो आपको बढ़ाए। और उसके पास सब कुछ था, बाइबल था, प्रार्थना थी, चर्च था, संगति थी, लेकिन वो शैतान का हथियार था। शैतान उनका इस्तेमाल करता था। लेकिन जब परमेश्वर में आया तो बहुत लोगों की चंगाई का कारण बन गया, बहुत लोगों में से भूत प्रेत निकालने का कारण बन गए, बहुत मंडलियां बनाने का कारण बन गए। एकता में रहे, एकता में बने रहे, लोगों को स्थिर किया, दृढ़ किया और लोगों को सिखाया कि हमें बहुत क्लेश में होकर हमें परमेश्वर के राज में जाना है। अगर परमेश्वर के हाथ में होंगे तो ये सारी बात आपके जीवन में दिखाई देगी। अगर ये बातें नहीं दिखाई देती तो समझ लेना कि आप कहीं भ्रम में पड़े हुए कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।